दोस्तों, अगर आप भी इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक्स का, तो एक लाइक किए बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। बने रहिए हमारे साथ भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच देखने के लिए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको ले चलते हैं मैच की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज उनकी टीम को 250 रनों तक भी नहीं पहुंचने देंगे। इंग्लैंड की पूरी टीम 247 रनों पर ही ढेर हो गई और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच में हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा भारतीय गेंदबाजी के हीरो रहे। आइए पहले जानते हैं इस मुकाबले में इंग्लैंड की पारी का पूरा हाल। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फील्ड सॉल्ट और बन डकेट ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पहले 9 ओवरों में ही 75 रन जोड़ दिए। भारतीय गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तभी श्रेयस अय्यर के शानदार थ्रो पर फील्ड सॉल्ट रन आउट हो गए। फील्ड सॉल्ट इस मैच में बेहतरीन लय में दिखे। उन्होंने मात्र 26 गेंदों में 43 रन बना दिए, जिसमें 5 चौके और 3 शामिल थे। लेकिन जैसे ही वह रन आउट हुए, इंग्लैंड की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। ये भारत के लिए एक बड़ा विकेट था, क्योंकि सॉल्ट तेजी से रन बना रहे थे और अगर वे क्रीज पर कुछ और देर टिक जाते तो इंग्लैंड का स्कोर और भी बड़ा हो सकता था। फील्ड सॉल्ट के आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज जो रूट और बेन डकेट की जोड़ी को इंग्लैंड के लिए लंबी साझेदारी करनी थी, लेकिन हर्षित राणा ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट को आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट की दिशा में भागते हुए गिरते पड़ते शानदार कैच पकड़ा और बेन डकेट को 32 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के गिरने के साथ ही इंग्लैंड का स्कोर 772 हो गया और भारतीय गेंदबाजों ने पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अब इंग्लैंड की उम्मीदें जो रूट और हैरी ब्रुक पर टिकी थीं, लेकिन हर्षित राणा ने इंग्लैंड की पारी पर और दबाव बना दिया। उन्होंने हैरी ब्रुक को 3 गेंदों में बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। ये इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि ब्रुक एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं। अब इंग्लैंड की हालत खराब होने लगी थी। मात्र 77 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे और टीम वापसी करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को रविंद्र जडेजा ने 19 रन पर LBW आउट कर दिया, जो रूट ने DRS भी लिया, लेकिन अंपायर का फैसला सही साबित हुआ और इंग्लैंड ने अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 110 रन पर 4 विकेट हो गया और टीम बैकफुट पर चली गई। भारतीय गेंदबाजों ने इस समय इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टीम को उबारने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 57 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। वहीं जैकब बेथल ने भी 51 रनों की शानदार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी की वजह से इंग्लैंड 200 के पार पहुंचने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही जैकब बेथल आउट हुए, इंग्लैंड की टीम फिर से बिखर गई। इंग्लैंड की टीम को जहां उनके टॉप ऑनर बल्लेबाजों से ज्यादा उम्मीदें थीं, वहीं निचले क्रम के बल्लेबाजों से भी टीम को कुछ महत्वपूर्ण योगदान की दरकार थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। राइडन कार्स सिर्फ रन बनाकर आउट हो गए, जबकि आदिल रशीद ने कुछ देर रुकने की कोशिश की, लेकिन वह भी 8 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा संघर्ष जरूर किया और 21 रनों की पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड की टीम को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिल सका। भारत के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे इंग्लैंड की पूरी टीम 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई और महज 248 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 275 से 300 के बीच का स्कोर बना सकती है,
लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में विकेट निकालकर इंग्लैंड की पारी को समेटने का काम किया। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हर्षित राणा और रवींद्र जडेजा का रहा, जिन्होंने 3-3 विकेट झटके और इंग्लैंड के मध्य क्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हर्षित राणा ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। वहीं जडेजा की फिरकी ने इंग्लिश बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने नहीं दिया। इसके अलावा मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने भी अपनी गेंदबाजी से योगदान दिया और एक-एक विकेट हासिल किया। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को उधेड़ कर रख दिया और यह सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड बड़ा स्कोर खड़ा न कर पाए। खासकर मध्य क्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों पर भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त दबाव बनाए रखा, जिससे इंग्लैंड की पारी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को 248 रन पर रोक दिया गया, जिससे अब भारत के सामने 249 रनों का लक्ष्य था। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या भारतीय बल्लेबाज इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे या इंग्लैंड के गेंदबाज कोई उलटफेर करेंगे। इसी बात का डर भारतीय टीम को सता रहा था और दोस्तों, यहाँ पर फिर ऐसा ही होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों से आज जो उम्मीदें हम सभी दर्शकों ने लगा रखी थी वो देखने के लिए नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इस दौरान 22 गेंदों पर 15 रन बनाकर जोफ्र आर्चर का शिकार बने। जी हाँ, यहाँ पर जोफ्र आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को थोड़ी पटकी हुई गेंदबाजी करवाई और यशस्वी जायसवाल अंदर आती हुई गेंद को थोड़ा डिफेंसिव खेलने के लिए चले गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा फिल सॉल्ट के हाथों में चली गई, जहां यशस्वी जायसवाल मात्र 15 रन बनाकर अपने पहले ही डेब्यू मुकाबले में आउट हो गए। यशस्वी के आउट हो जाने के बाद फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सुमन गिल उतरे, जहां दोस्तों रोहित शर्मा और सुमन गिल भी इस मुकाबले में साझेदारी को आगे बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा, जिनका फॉर्म सालों पहले से खो चुका है, वो आज भी अपने फॉर्म से जूझते हुए ही नजर आए और 7 गेंदों में मात्र 2 रन उनके बल्ले से निकले और रोहित शर्मा का विकेट भारतीय टीम के लिए एक सबसे बड़ा झटका रहा। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हित शर्मा आउट हुए तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर उतर गए, जहां दोस्तों सुमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर यहां भारतीय टीम को 19 रन से ले जाकर सीधा 113 रन पर छोड़ा। इस बीच दोनों बल्लेबाज मिलकर शतकीय साझेदारी भले नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लय दिखाई। उन्होंने 9 चौके और 2 की बदौलत मात्र 36 गेंदों में 59 रन ठोक डाले, जिसके चलते भारत की टीम को काफी अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी थी। इस बीच श्रेयस अय्यर की वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में थोड़ी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन जैकब बेथेल ने श्रेयस अय्यर को LBW बोल्ड आउट कर दिया, जहां श्रेयस अय्यर ने DRS लेने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, कोई वहां पर अल्ट्राज में शो नहीं हो रहा था कि गेंद उनके बल्ले से लगी है और वो सीधे 3 स्टंप के सामने पाए गए और श्रेयस अय्यर के रूप में भारतीय टीम ने अपना तीसरा बड़ा विकेट गंवाया। जहां श्रेयस अय्यर जब आउट हुए तो 113 रन इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत ने जोड़ लिए थे। अब सुमन गिल दूसरे छोर से भारतीय टीम को लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, तो उनका साथ निभाते हुए अक्षर पटेल ने भी आज अलग रुख अपनाया। अक्षर पटेल ने सुमन गिल के साथ मिलकर चौकों की ऐसी बचार की कि यहां पर इंग्लैंड की टीम सोचने पर मजबूर हो गई कि भारत के बल्लेबाजों को आउट कैसे किया जाए। हालांकि दोस्तों, अक्षर पटेल, सुमन गिल के बाद KL राहुल, हार्दिक पांड्या और जडेजा का आना भी बाकी था, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लेकिन तब तक नौबत ही नहीं पड़ी और सुमन गिल, अक्षर पटेल की बदौलत भारत की टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। तो ऐसे में दोस्तों, भारत की शानदार जीत के बारे में अब आप सभी की क्या राय है?
और आप भारत के बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।